3 मई 2023 को लाखों लोग कुकी समुदाय के मणिपुर के सड़कों पर उतर जाते हैं। उनकी ये मांग रहती है कि ये मैती समुदाय है, उनको अनुशासित जनजाति का दर्जा ना दिया जाए। अगर इन्हें ये दर्जा दे दिया जाएगा तो कुकी समुदाय हैं, ये लोग बेकार हो जाएंगे, इनकी नौकरियां छीन जाएगी, इनकी ज़मीनें हड़प लिया जाएगी। और फिर जब ये बात मैती समुदाय के लोगों को पता चलती है तो वो लोग भी सड़कों पर उतर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। 3 मई 2023 से वारदात शुरू होती है और लगातार चलती रहती है। जिसको जहां मौका मिल रहा था वो एक दूसरे को मार रहा था, लूट रहा था, एक दूसरे के घरों में घुसकर सोने चांदी लूट रहा था, एक दूसरे की माँ बेटियों को बलात्कार कर रहा था। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। सरकार भी एक तरफ चुप्पी साधे रहती है, मामले पर कुछ नहीं बोलती। पुलिस जो रहती है वो भी चुप रहती है। पुलिस भी रुख देखती है कि किसका रुख मजबूत है, उसी साइड से रहती है। BBC की रिपोर्ट आती है कि अलग अलग दिनों में 142 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। केंद्र सरकार भी कुछ नहीं बोलती। साथ ही 7,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे, उनके घरों को लूट लिया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,000 ऐसे मामले आते हैं जिनमें लोगों के घरों को, गाड़ियों को, बाइकों को जला दिया गया था। इन सब के बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोलता, सब कुछ तबाह हो जाता है, खाक हो जाता है। इन मामलों पे तब बोला जाता है जब 19 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। ये वीडियो पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाता है। तब लोगों को लगता है कि इंडिया में ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं बल्कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये ऐसी घटना है दोस्तों जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। दोस्तों, मणिपुर जिले की राजधानी है इम्फाल और इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर एक जिला है कंगपोई और इस जिले में एक गाँव है बीफेनोम। बीफेनोम गाँव में 4 मई 2023 की दोपहर के आसपास 8,000 से भी ज़्यादा लोग इस गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, घरों को लूटने लगते हैं। गांव वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और वो इनसे लड़ नहीं पाते। गांव वाले अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यहाँ पर जो हमला करने वाले थे वो मैती समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि हिंदू समुदाय के, और जान बचाकर भागने वाले जो लोग होते हैं वो कुकी समुदाय के, यानी कि ईसाई समुदाय। यहाँ पर कुकी समुदाय की संख्या 40% होती है और मैती समुदाय लगभग 53% होते हैं। इसी दिन इस हमले में इस गांव के 5 लोग मौका पाते ही अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी जान बच जाएगी। तभी उनमें से कोई आदमी पुलिस थाने में कॉल कर देता है कि हम लोग अपनी जान बचाकर जंगल में इस रास्ते भाग रहे हैं, हमारी मदद करिए, नहीं तो लोग हमें मार डालेंगे। पुलिस जो होती है वो मौके पर पहुंच जाती है और जंगल में जाती है तो उसे 5 लोग मिल जाते हैं। पुलिस ये 5 लोगों को अपने साथ लेती है और एक सुरक्षित जगह थाने ले जाने लगती है। वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना होता है। पुलिस अपनी निगरानी में इन्हें थाने ले जा रही होती है। तभी भीड़ में से कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और आवाज लगाते हैं कि जो लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे वो यहाँ है, पुलिस वालों के पास। अब ये सुनकर जितनी भी भीड़ रहती है वो सारे पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वालों की संख्या कम होती है और भीड़ की ज्यादा। भीड़ के कुछ लोग आते हैं और इनको पुलिस वालों के चंगुल से खींचकर भीड़ में ले जाते हैं, इन 5 लोगों को, और पुलिस वहां पर देखते रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। इन 5 लोगों में 3 औरतें होती हैं और 2 मर्द होते हैं। उन 3 औरतों में एक लड़की जो होती है उसकी उम्र 19 साल होती है और उसमें एक भाई होता है। उस लड़की को भीड़ खींच लेती है और उस लड़की के तन से एक एक कर सारे कपड़े नोच लिए जाते हैं और उस लड़की के साथ एक एक कर बलात्कार करते हैं। पहले एक बलात्कार करता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, ऐसे चलता रहता है और उसका भाई वहीं पर रहता है। उसे पकड़ लिया जाता है। वो भाई चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बहुत जोर जबरदस्ती करता है। तब वो जो भीड़ होती है वो उस भाई को मारने लगती है और तब तक मारती है जब तक उसके प्राण न निकल जाए। उसके भाई को मारने के बाद ये लोग शांत नहीं होते हैं। इन लोगों की दरिंदगी शांत नहीं होती। ये लोग जो 2 महिलाएं होती हैं उन्हें लेते हैं और उनके भी शरीर से एक एक कपड़े नोच लेते हैं और जो एक मर्द बचता है उसको ये लोग बुरी तरह से मार कर जख्मी कर देते हैं। अब ये जो महिलाएं हैं इनके शरीर से कपड़े नोच कर कभी कोई इनके कंधों पर हाथ डालता है, कभी कोई इनके प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है, कभी जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर हाथ डालते हैं और ये तमाशा चलता रहता है। महिलाएं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों का भीड़ पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वो अगर इंसान होते तो असर हो भी जाता, लेकिन वो इंसान की शक्ल में भेड़िए थे, जानवर थे जो महिलाओं को नोच रहे थे और उन्हें जंगल की तरफ ले जा रहे थे। इसी बीच कोई एक इंसान एक वीडियो उतार लेता है
19 सेकेंड की ये वीडियो जिसमें 4 या 5 सेकेंड में ये दृश्य होता है जिसमें ये महिला गिड़गिड़ा रही होती है, रहम की भीख मांग रही होती है। 19 जुलाई 2023 को ये वीडियो यानी कि ये घटना होने के 77 दिन बाद ये वीडियो वायरल होती है। अलग अलग जगहों पर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह ये ट्रेंडिंग में चलती है। जिस जगह जहाँ पर भी जो लोगों ने इस वीडियो को देखा उनके आंखों से आंसू आ गया। जो एंकर कभी बोलते नहीं थी वो आज इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद भवन में खड़े होकर कहा कि आज 140 करोड़ की आबादी पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है। दोस्तों, जब ये घटना शुरू हुई थी यानी कि 3 में, उसी दिन अगर एक्शन लिया जाता तो शायद ये ना होता। पुलिस अगर चाहती तो उसी वक्त उच्च अधिकारियों को फोन कर फोर्स मंगवा सकती थी और इन सारी चीजों को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं। इस गांव के जो मुखिया होते हैं उन्होंने इस घटना की FIR कराई होती है, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये वीडियो जब वायरल होती है तब पुलिस वालों की आंख खुलती है। पुलिस वाले जाते हैं और जो इसका मुख्य अपराधी होता है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वाहवाही बिटोरने लगते हैं। दोस्तों, घटना होने के 77 दिनों तक पुलिस आखिर क्या कर रही थी, क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ये सवाल पूछने वाला है। दोस्तों, इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।